हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की अपनी इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के तृतीय पाठा का। पाठ का नाम है अहम च त्वम च। अहम यानी कि मैं, च यानी कि और, त्वम यानी कि तुम, मैं और तुम। इस पाठ में हम अहम और त्वम का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के साथ में कैसे करते हैं यह सीखेंगे। अहम और त्वम यह दोनों सर्वनाम पद हैं। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। मम नाम भरतः अहम छात्रः। मम यानी कि मेरा, नाम भरतः यानी कि भरत है, मेरा नाम भरत है। अहम यानी कि मैं, छात्रः यानी कि छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ। यहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं और देखो ये जो लड़का है ये कह रहा है कि मेरा नाम भरत है, मैं छात्र हूँ। फिर है मम नाम गणेशः अहम शिक्षकः। मम यानी कि मेरा, नाम गणेशः यानी कि गणेश है, अहम यानी कि मैं, शिक्षकः यानी कि शिक्षक हूँ। मेरा नाम गणेश है, मैं शिक्षक हूँ। आगे है मम नाम गौतमः अहम चिकित्सकः। मम यानी कि मेरा, नाम गौतमः यानी कि गौतम है, मेरा नाम गौतम है, अहम यानी कि मैं, चिकित्सकः यानी कि चिकित्सक अर्थात डॉक्टर हूँ। मेरा नाम गौतम है, मैं चिकित्सक हूँ या फिर मैं डॉक्टर हूँ। फिर है मम नाम राघवः अहम कृषकः। मम यानी कि मेरा, नाम राघवः यानी कि राघव है, मेरा नाम राघव है, अहम यानी कि मैं, कृषकः यानी कि कृषक या किसान, मैं किसान हूँ। आगे है मम नाम मेनका अहम छात्रा। मम यानी कि मेरा, नाम मेनका है, अहम यानी कि मैं, छात्रा यानी कि छात्रा हूँ, मेरा नाम मेनका है, मैं छात्रा हूँ। मम नाम प्रियंवदा अहम शिक्षिका। मम यानी कि मेरा, नाम प्रियंवदा है, अहम यानी कि मैं शिक्षिका हूँ या फिर अध्यापिका हूँ, मेरा नाम प्रियंवदा है, मैं शिक्षिका हूँ। फिर है मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका। मम यानी कि मेरा, नाम सुमित्रा है, अहम यानी कि मैं, चिकित्सिका यानी कि डॉक्टर हूँ, मेरा नाम सुमित्रा है, मैं डॉक्टर हूँ। फिर है मम नाम राधिका अहम सैनिकी। मम यानी कि मेरा, नाम राधिका है, अहम यानी कि मैं, सैनिकी यानी कि सैनिक हूँ। अगर यहाँ पर कोई पुरुष सैनिक होता तो हम इसे लिखते सैनिका, लेकिन महिला सैनिक है तो इसे हम संस्कृत में कहेंगे सैनिकी। मेरा नाम राधिका है, मैं सैनिक हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे अहम और त्वम का पुल्लिंग के साथ में प्रयोग कैसे करते हैं। ये जो महिला है यह पूछ रही है तुम कह। तुम यानी कि तुम, कह यानी कि कौन हो, तुम कौन हो। अहम सैनिकः, अहम यानी कि मैं, सैनिकः यानी कि सैनिक हूँ, मैं सैनिक हूँ। युवाम कौ, युवाम यानी कि तुम दोनों, कौ यानी कि कौन हो, तुम दोनों कौन हो। आवाम सैनिको, आवाम यानी कि हम दोनों, सैनिकों यानी कि दो सैनिक, हम दोनों सैनिक हैं। फिर है यूयम के, यूयम यानी कि तुम सब, के यानी कि कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम सैनिकाः, वयम यानी कि हम सब, सैनिकाः यानी कि बहुत सारे सैनिक हैं, हम सब सैनिक हैं। तो यहाँ पर देखो त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम इसका भी रूप चलता है जो कि आपको याद रखना है। और कह, कौ, के ये आपने पिछले पाठों में भी पढ़ा था। यह पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के साथ इसको हम प्रयोग करते हैं। कह यानी कि कौन, एक व्यक्ति है तो कह, दो लोग हैं तो कौ और बहुत सारे हैं तो के। इसी प्रकार से अहम, आवाम, वयम इसका भी रूप चलता है। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब। फिर है सैनिकः, सैनिको, सैनिकाः
सैनिकः यानी कि एक सैनिक, सैनिको यानी कि दो सैनिक और सैनिका यानी कि बहुत सारे सैनिक। तो यहाँ पर है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरीके से देखो नीचे है त्वम कः, तुम कौन हो। त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम, कः यानी कि कौन, तुम कौन हो। अहम गायकः, अहम यानी कि मैं, गायकः यानी कि गायक हूँ, मैं गायक हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो। युवाम का अर्थ तुम दोनों, कौ का अर्थ कौन हो, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायको, आवाम यानी कि हम दोनों, गायको यानी कि गायक हैं, हम दोनों गायक हैं। यूयम के, यूयम यानी कि तुम सब, के यानी कि कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम गायकाः, वयम यानी कि हम सब, गायकाः यानी कि गायक हैं, हम सब गायक हैं। आगे है त्वम कः, त्वम यानी कि तुम, कः यानी कि कौन हो, तुम कौन हो। अहम पत्रकारः, अहम यानी कि मैं, पत्रकारः यानी कि पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। युवाम यानी कि तुम दोनों, कौ यानी कि कौन हो, तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकारो, आवाम यानी कि हम दोनों, पत्रकारों यानी कि दो पत्रकार हैं, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, यूयम यानी कि तुम सब, के यानी कि कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम पत्रकाराः, वयम यानी कि हम सब, पत्रकाराः यानी कि पत्रकार हैं। यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार हैं तो इन्हें हम कहेंगे पत्रकाराः, हम सब पत्रकार हैं। फिर है त्वम कः, तुम कौन हो। अहम पाचकः, अहम यानी कि मैं, पाचकः यानी कि भोजन बनाने वाला या रसोइया। तुम कौन हो। मैं रसोइया हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचकौ, आवाम यानी कि हम दोनों, पाचकौ यानी कि रसोइये हैं, हम दोनों रसोइये हैं। यूयम के, यूयम अर्थात तुम सब, के यानी कि कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम पाचकाः, वयम यानी कि हम सब, पाचकाः यानी कि रसोइये हैं, हम सब रसोइये हैं। आगे है स्त्रीलिंगम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में अहम और त्वम का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि त्वम का तुम कौन हो, अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, के यानी कि कौन हो, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायिके, आवाम अर्थात हम दोनों, गायिके यानी कि गायिका हैं, हम दोनों गायिका हैं। यूयम काह, यूयम यानी कि तुम सब, काह यानी कि कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम गायिकाः, वयम अर्थात हम सब, गायिकाः यानी कि गायिका हैं, हम सब गायिका हैं। त्वम का, त्वम यानी कि तुम, का यानी कि कौन हो, तुम कौन हो। अहम तंत्रज्ञा, अहम यानी कि मैं, तंत्रज्ञा यानी कि तंत्रज्ञ हूँ। तंत्रज्ञ कौन, जो कंप्यूटर को जानने वाला है उसे कहते हैं तंत्रज्ञ। लेकिन यहाँ पर महिला है तो ये क्या बोलेगी, तंत्रज्ञा, मैं तंत्रज्ञा हूँ। फिर है युवाम के, युवाम यानी कि तुम दोनों, के यानी कि कौन हो, तुम दोनों कौन हो। आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं। यूयम काह, यूयम यानी कि तुम सब, काह यानी कि कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम तंत्रज्ञाः, वयम यानी कि हम सब, तंत्रज्ञाः यानी कि तंत्रज्ञ हैं। फिर है त्वम का यानी कि तुम कौन हो। अहम नर्तकी, अहम अर्थात मैं, नर्तकी हम कहते हैं नृत्य करने वाली महिला को। तो यहाँ पर क्या होगा, अहम नर्तकी, मैं नर्तकी हूँ या नृत्य करने वाली हूँ। फिर है युवाम के, युवाम यानी कि तुम दोनों, के यानी कि कौन हो, तुम दोनों कौन हो। आवाम नर्तज्ञो, हम दोनों नर्तकी हैं। यूयम काह, यूयम यानी कि तुम सब, काह यानी कि कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम नर्तज्ञाः, वयम यानी कि हम सब, नर्तज्ञाः यानी कि नर्तकी
हैं। फिर है त्वम का अर्थात तुम कौन हो। अहम पाचिका, अहम यानी कि मैं, पाचिका यानी कि खाना बनाने वाली हूँ। मैं खाना बनाने वाली हूँ या मैं रसोइया हूँ। फिर है युवाम के, युवाम यानी कि तुम दोनों, के यानी कि कौन हो। आवाम पाचिके, आवाम यानी कि हम दोनों, पाचिके यानी कि खाना बनाने वाली हैं। हम दोनों खाना बनाने वाली हैं या हम दोनों रसोइया हैं। यूयम का, यूयम यानी कि तुम सब, का यानी कि कौन हो। यूयम काह, यूयम यानी कि तुम सब, काह यानी कि कौन हो, तुम सब कौन हो। वयम पाचिकाह, वयम यानी कि हम सब, पाचिकाह यानी कि खाना बनाने वाली या रसोइया हैं। हम सब रसोइया हैं। त्वम चित्रकारः असि, त्वम अर्थात तुम, चित्रकारः यानी कि चित्र बनाने वाला, जो चित्र बनाता है उसे हम कहते हैं चित्रकार। असि यानी कि हो, असि का अर्थ होता है हो। तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारो स्थः, युवाम यानी कि तुम दोनों, चित्रकारो यानी कि दो चित्रकार, स्थः यानी कि हो। यूयम चित्रकाराः स्थः, यूयम यानी कि तुम सब, चित्रकाराः यानी कि चित्रकार, स्थः यानी कि हो, तुम सब चित्रकार हो। आगे है अहम आरक्षकः अस्मि, अहम यानी कि मैं, आरक्षकः यानी कि रक्षक, अस्मि यानी कि हूँ, मैं रक्षक हूँ। आवाम आरक्षको स्वः, आवाम यानी कि हम दोनों, आरक्षको यानी कि रक्षक, स्वः यानी कि हैं, हम दोनों रक्षक हैं। वयम आरक्षकाः स्मः, वयम यानी कि हम सब, आरक्षकाः यानी कि रक्षक, स्मः यानी कि हैं। त्वम गायिका असि, त्वम यानी कि तुम, गायिका, असि यानी कि हो, तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्थः, युवाम यानी कि तुम दोनों, गायिके यानी कि गायिका, स्थः यानी कि हो, तुम दोनों गायिका हो। यूयम गायिकाः स्थ, यूयम यानी कि तुम सब, गायिका यानी कि गायिका, बहुत सारी गायिका, स्थ यानी कि हो, तुम सब गायिका हो। इसी प्रकार से यहाँ पर है अहम चिकित्सिका अस्मि, अहम यानी कि मैं, चिकित्सिका यानी कि चिकित्सक या डॉक्टर, अस्मि यानी कि हूँ, मैं चिकित्सक हूँ या मैं डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सिके स्वः, आवाम यानी कि हम दोनों, चिकित्सिके यानी कि चिकित्सक, स्वः यानी कि हैं, हम दोनों चिकित्सक हैं। वयम चिकित्सिकाः स्मः, वयम यानी कि हम सब, चिकित्सिकाः यानी कि बहुत सारे डॉक्टर या बहुत सारे चिकित्सक, स्मः यानी कि हैं, हम सब चिकित्सक हैं। अब यहाँ पर है शब्दार्थ, जो कि आपको संस्कृत में शब्द दिए हैं, उनका संस्कृत में अर्थ है, फिर हिंदी में अर्थ है, इसके बाद इनका इंग्लिश में अर्थ है, और यहाँ पर आपकी जो भी मातृभाषा है उसका आप अर्थ, इन शब्दों का जो संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, अपनी मातृभाषा में यहाँ पर अर्थ लिख सकते हैं। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में लिखिए, अगर कोई और मातृभाषा है तो यहाँ पर आप उस भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्द है मम, इसका संस्कृत में अर्थ होगा मदीयम, हिंदी में होगा मेरा या मेरी, इंग्लिश में होगा माय या माइन, और आपकी मातृभाषा में जो हो वो आप यहाँ पर लिखें। फिर है नाम, संस्कृत में इसका अर्थ होता है अभिधानम, हिंदी में हम कहते हैं नाम और इंग्लिश में कहते हैं नेम। फिर है अहम, संस्कृत में इसका अर्थ अहम होगा, हिंदी में मैं और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं आई। आवाम, इसका संस्कृत अर्थ होगा आवाम, हिंदी में इसे हम कहेंगे हम दोनों और इंग्लिश में कहेंगे वी बोथ। फिर है वयम, इसका संस्कृत अर्थ होगा वयम, हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग और इंग्लिश में कहेंगे वी ऑल। त्वम, संस्कृत में इसका अर्थ त्वम होगा, हिंदी में होगा तुम और इंग्लिश में होगा यू। युवाम, इस शब्द का अर्थ संस्कृत में युवाम ही होगा, हिंदी में इसे कहते हैं तुम दोनों और इंग्लिश में होगा यू बोथ। यूयम, संस्कृत में इसका अर्थ होगा यूयम, हिंदी में होगा तुम लोग और इंग्लिश में कहते हैं यू
ऑल। फिर है अस्ति, संस्कृत में इसे कहते हैं वर्तते, हिंदी में कहते हैं है। अस्ति यानी कि है और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है इज। स्तः, इसे संस्कृत में कहते हैं वर्तेते और हिंदी में इसका अर्थ होता है दो हैं, यानी कि दो लोगों के बारे में इसका हम प्रयोग करते हैं स्तः का, और इंग्लिश में इसका अर्थ होगा आर। फिर है संति, इसे संस्कृत में कहते हैं वर्तन्ते, हिंदी में इसका अर्थ होता है हैं और इंग्लिश में कहते हैं आर। सैनिकः, इसका संस्कृत अर्थ है भट्टाः, हिंदी में कहते हैं सैनिक और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है सोल्जर। तंत्रज्ञः, संस्कृत में इसका अर्थ होता है संगणकज्ञः, हिंदी में इसका अर्थ होता है तंत्रज्ञः और इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर है पत्रकारः, संस्कृत में इसे कहते हैं वार्ताहरः, हिंदी में इसका अर्थ होता है पत्रकार और इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिस्ट। नर्तकी, संस्कृत में इसका अर्थ होता है नृत्यांगना, हिंदी में कहते हैं नर्तकी और इंग्लिश में कहते हैं फीमेल डांसर। अगला शब्द है चित्रकारः, संस्कृत में इसका अर्थ होता है आलेख्यकारः, हिंदी में कहते हैं चित्रकार और इंग्लिश में इसे कहते हैं इलिस्ट्रेटर। फिर है आरक्षकः, संस्कृत में इसका अर्थ होता है आरक्षी, हिंदी में कहते हैं आरक्षक और इंग्लिश में कहते हैं पुलिसमैन। चिकित्सिका को संस्कृत में कहते हैं चिकित्सिका, हिंदी में इसका अर्थ होता है वैद्या और इंग्लिश में होता है फीमेल डॉक्टर। छात्रः, इसका संस्कृत अर्थ है विद्यार्थी, हिंदी में कहते हैं छात्र और इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट। लेखकः, इसका संस्कृत अर्थ है लेखनकर्ता, हिंदी में कहते हैं लेखक और इंग्लिश में कहते हैं राइटर। क्रीडकः, क्रीडकः का संस्कृत अर्थ है खेलकः, हिंदी में कहते हैं खिलाड़ी और इंग्लिश में कहते हैं प्लेयर। गायकः, संस्कृत में इसे हम कहते हैं गायनः और हिंदी में कहते हैं गायक, इंग्लिश में कहते हैं सिंगर। चालकः, संस्कृत में इसे चालकः कहते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं चालक, इंग्लिश में कहते हैं ड्राइवर। फिर है छात्रा, इसका संस्कृत अर्थ है विद्यार्थिनी और हिंदी में इसे कहते हैं छात्रा, इंग्लिश में कहते हैं गर्ल स्टूडेंट। फिर है द्रविड़म, संस्कृत में इसका अर्थ होता है वित्तम, हिंदी में कहते हैं धन और इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया, साथ में इसके शब्दार्थ को भी हमने समझ लिया। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।